तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेंथ के बाद क्या करें और ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो जैसा कि गाइस आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र के सभी CBSE HSC जितने भी बोर्ड से सबके टेंथ और ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। तो अब सवाल ये आता है टेंथ के बाद क्या करें, कौन सी स्ट्रीम ले, कॉमर्स के बाद ट्वेल्थ के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स ले। तो आज का मैं ये डाउट आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं आपको टाइप ऑफ डिग्रीज बताऊंगा, किस किस तरह की डिग्री होती है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कॉमर्स में ये डिग्री होती है CA CS या BCom BBA MBA। ये तो सब बच्चों को मालूम होता है, सब बच्चा 10वीं में डिसाइड कर देता है मेरे को ये डिग्री लेनी है। और फिर साथ में साइंस की भी डिग्रीज नहीं बताऊंगा, कोई किसी भी फील्ड की डिग्रीज नहीं बताने वाला हूँ। खाली टाइप ऑफ डिग्री किस किस तरह की डिग्री होती है वो बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो चालू करते गाइस। तो सबसे पहले हम लोग टेंथ के बाद क्या करें, कौन सी स्ट्रीम ले, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। फिर ट्वेल्थ के बाद डिग्रीज बताने वाला, कौन से टाइप की डिग्रीज होती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे जिस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं आज का इसी वीडियो। तो ये मतलब मैंने ये बुक मेरी जो ये बुक है इसमें मैंने पूरा आज का जो वीडियो में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा इस बुक में पहले से लिख के रखा हूँ, इसलिए आज मैं इसी बुक से आपको एक्सप्लेन करने वाला। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। आज का वीडियो जो चालू करते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सवाल उठता है टेंथ के बाद क्या करें। आफ्टर क्लास टेंथ तब क्या करें, 10वीं हो गई, अब क्या ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, या मतलब कौन सी फील्ड में जाए। तो गाइस टेंथ के बाद जो होते हैं दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन सबको पता है, 11th 12th। बट दूसरा ऑप्शन बहुत कम लोग जानते हैं, मैं जैसे लोग, कि टेंथ के बाद बिना 11th 12th करे भी 3 साल की डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस और बाकी कोर्सेज से हम लोग जॉब कर सकते हैं। लेकिन उतनी वैलिड नहीं होती, लेकिन फिर भी कर सकते हैं अगर फैमिली को सपोर्ट करना चाहे तो। वरना फिर आप 11th 12th करो या उसके बाद भी आगे करो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है आफ्टर क्लास टेंथ। मैं हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो तो माफ़ करना, जल्दी जल्दी में लिखा था आफ्टर क्लास टेंथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अदर कोर्सेस, मेनली डिप्लोमास। आपको जैसे यहाँ पे दिखा हुआ अदर कोर्सेस, यानी कि जो बाकी के कोर्सेस होते हैं उसमें ज़्यादातर डिप्लोमा कोर्स ही होता है जो आप कर सकते हो। मतलब जिसका आगे डिप्लोमा लगा होता है वही कोर्स आप टेंथ के बाद मेनली कर सकते हो। अब बहुत से होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद किए जाते हैं। तो पहले उसकी बात करते हैं, फिर ट्रेडिशनल की बात करेंगे। ट्रेडिशनल मतलब होता है 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से आप करो। तो पहले इसकी बात करते हैं अदर कोर्सेज़ की। तो अदर कोर्सेज़ में यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल देखे रखा हूँ। पोलोटेक मतलब जिसकी वीडियो मैंने अभी पहले बना के अपलोड कर दी थी। सबसे पहले पोलोटेक की वीडियो तो मैंने AMU की गाइड पे बनाई थी, साइंस ऑफ पोलोटेक्निक की जो गाइड थी AMU और JMI की, अलीगढ़ और जामिया की, उसके ऊपर बनाई थी। फिर सेकंड वीडियो मैंने 6 बुक मतलब जो 6 बुक जो मैंने खरीदी थी पोलोटेक के लिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए, उसका पूरा जो रिव्यू आपको दिया था उस पर एक वीडियो बनाई थी। अब ये तो आज पोलोटेक के बारे में पहले बात करने वाला है। तो अदर कोर्सेस जैसे आप देख सकते हैं जो बाकी स्टडी होती है, अदर स्टडीज़, आप चाहे तो 10वीं के बाद बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, अब आपके अगर सपोर्ट नहीं उतना तो। वरना फिर अगर नहीं छोड़ना चाहे, पढ़ के ही थोड़े वक्त में पढ़ के ही आपको, अगर आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो डिप्लोमा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये सबसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्स है पूरे एरिया में। मतलब जितने भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं उनमें सबसे बेस्ट यही है पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग। इसका मतलब जो ये टाइमलाइन होता है वो 1 साल का, 6 महीने से 1 साल के अंदर का होता है। यानी 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल सभी डिप्लोमा कोर्स में लग ही जाते हैं। तो ये कोर्स करके आप जो असिस्टेंट वो इंजीनियर बन सकते हो, यानी कि इंजीनियर से जो नीचे होता है जूनियर इंजीनियर वो बन सकते हैं पोलोटेक करके आप। फिर उसके बाद आते हैं DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ये 6 महीने का होता है और कहीं कभी 1 साल का, मैक्सिमम 1.5 साल तक जाता है आपका ये कोर्स। इसके बाद आप जो है बुक कीपिंग कर सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, मुंशी जिसको बोलते हो वो कर सकते हो। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद वो होता है बिजनेस एडवाइज़र का पोस्ट। उसमें 1-1 लाख रुपये महीने की भी सैलरी होती है कहीं कहीं पे। इसमें बस हाईएस्ट पोस्ट जो डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
वो इसकी है, एक एडवाइज़र की, बिजनेस एडवाइज़र की। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग भी कर सकते हो। आप खुद का ब्रांड अगर ई कॉमर्स लॉन्च करना चाहो तो इसको आप कर सकते हो। इंजीनियरिंग बेस्ट होता है, DFA भी अच्छा होता है। आप यहाँ पे ITI यानी कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो जो आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल, सॉरी ITI का मतलब होता है 2 से 3 साल का ये भी कोर्स होता है। मतलब इसका बाद आप है कि मतलब अगर आप आपने ITI हार्डवेयर में किए तो आप कोई मशीन वशीन बना सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो, रिपेयर कर सकते हो कुछ भी। सॉफ्टवेयर में किए तो आप कोडिंग वगैरह रिपेयर कर सकते हो, वायरस हटा सकते हो और अपडेट्स ला सकते हो, जो स्पेशल अपडेट्स होते हैं जिसके बाद वायरस नहीं आते, वो टाइप का ITI कोर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, इसको भी 1 से 2 साल लग जाते हैं करने में। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आता है हमारा पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जूनियर जो इंजीनियर होते हैं पॉलिटेक्निक का, तो उसकी मिनिमम सैलरी होती है 6 LPA यानी कि 50,000 रुपये महीना, 6 लाख रुपये सालाना। अब जो एक्सपीरियंस की बात हो जाती है, यानी कि अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 12 लाख रुपया सालाना, यानी कि 1 लाख रुपया महीना। इसके बाद जो इसमें एक स्पेशल बेनिफिट है ये करने का, क्योंकि इसके बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ B.Tech में जा सकते हो, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक के बाद। और भी विदाउट 12th PCM, यानी बिना 12th में PCM लिए आप B.Tech में जा सकते हो, आप ही M.Tech कर सकते हो। अब मैंने पहले से जो पॉलिटेक्निक की वीडियोस, मतलब जो बुक की वीडियोस है, बुक रिव्यूज़ है, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। तो आप वो बुक रिव्यूज़ देख के आप मतलब बुक खरीद सकते हो। वो बुक्स आपको काम आएगी आपके पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने में। आप ही आता है DFA यानी कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो DFA अगर आप जूनियर यानी कि न्यू हो तो आपका 4 to 6 लाख तक पैकेज जाएगा, यानी 50,000 मैक्सिमम पहुंचेगा आपका महीने का। अगर बिजनेस एडवाइज़र बन जाते हो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो आप 1 लाख तक कमा सकते हो। कहीं कहीं पे 15 LPA भी होता है, यानी कि 1,15,000 महीना। तो डिपेंड अपॉन योर, मतलब आपने कहाँ से डिप्लोमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया है। ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल, इसमें आप टेक्नीशियन बन सकते हो। आपकी सॉफ्टवेयर वायरस क्लीनर बन सकते हो। इसमें मैक्सिमम सैलरी 6 लाख to 10 लाख तक भी जाती है, ये मैंने यहाँ पे 4 to 6 लिखा है। अब उसके बाद जो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन नहीं किए थे, वो यहाँ पे मेंशन किया हो, पैरामेडिकल। अब आप पूछोगे पैरामेडिकल क्या होता है, तो पैरामेडिकल होता है कि जब आप कहीं जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, तो जो लोग आपका खून लेते हैं, आप ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो लोग ने जो कोर्स किया होता है वो पैरामेडिकल होता है। तो जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है बट वो 11th-12th नहीं करना चाहते, तो वो पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। आप ऐसे आप जो फ्री कैंप लगता है आपके एरिया में, तो वो जो कंडक्ट करते हैं, तो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी पैरामेडिकल के होते हैं। आज एक्सरे वगैरह कराने वाली पैरामेडिकल के होते हैं। तो इसकी सैलरी मैक्सिमम होती है 40,000 से 70,000 रुपया महीना। अगर आप अच्छे कॉलेज से तो आपको 50 से 1 लाख तक भी जा सकते हैं। अब है मशीन ऑपरेटर, ये एक नया है, मतलब ये पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़े जा रही है, तो ये मशीन ऑपरेटर की जो जॉब है वो मिलती है आफ्टर 10th। मशीन ऑपरेटर यानी कि जो मशीन्स होती है मेडिकल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जैसे MRI, CT स्कैन का सोनोग्राफी वाली जो मशीन्स होती है, उनको ऑपरेट करने वाले को बोलते हैं मशीन ऑपरेटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं MRI और CT स्कैन ऑपरेटर मैंने लिखा हो। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 10 से 15 लाख रुपये। फिर से डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो। तो ये जो है ये मतलब अदर कोर्सेस है। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिशनल की तरफ। पहले हमने बात की उसके बारे में, अदर कोर्स होते हैं डिप्लोमा वाले, उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले ट्रेडिशनल स्टडीज़ के बारे में, जो मेनली 90% स्टूडेंट इसी की तरफ जाते हैं, 10% अदर कोर्सेज में जाते हैं। तो ट्रेडिशनल स्टडीज़ में आपका आता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो सबको पता है। साइंस में भी 3 हिस्से होते हैं, कॉमर्स में 2 होते हैं, आर्ट्स में भी 2 होते हैं। तो आइए आज सबके बारे में बात करने वाले हम। तो सबसे पहले आता है PCM। अभी PCM क्या होता है? PCM मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे IT मतलब PCM प्लस IT, यानी कि अगर आपको कंप्यूटरिंग में इंटरेस्ट है तो आप IT ले सकते हो। फिर उसका PCM प्लस IT यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या प्लस IT। फिर अगर आपको IT नहीं लेना है तो आप PCM प्लस हिंदी या मराठी में से कोई एक ले सकते हो। हिंदी लो या तो मराठी लो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है SSC बोर्ड में, या तो हिंदी देते हैं या तो मराठी देते हैं।
आपके यहाँ कोई और सब्जेक्ट होता होगा या फिर खाली हिंदी होता होगा? इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। तो पीसीए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप जेई दे सकते हो, इंजीनियर वगैरह बन सकते हो। पीसीबी, पीसीबी आईटी, आईटी मतलब वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी अगर आप आईटी में है तो आईटी लो, या तो हिंदी मराठी लो, क्योंकि आईटी की फ़ीस जो है ज़्यादा होती है। अगर 20,000 हिंदी मराठी के साथ है तो 22,000 आईटी के साथ होगी। 22,000 अगर हिंदी मराठी के साथ है तो 25,000 आईटी के साथ होगी। थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, तो इसलिए पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसमें आप इसके बाद आप मेडिकल की कोई फील्ड में जा सकते हो। पीसीएमबी, पीसीएमबी यानी कि ये दोनों का मिक्सचर। ये टॉप लेवल के बंदे लोग लेते हैं, जो मेनली टॉपर्स वगैरह होते हैं, मतलब जिनको अगर ज़्यादा स्कोप चाहिए तो वो ले सकते हैं इसमें। पीसीएमबी प्लस आईटी लो, या तो पीसीएमबी के साथ हिंदी मराठी लो। पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायो। इसमें आप इंजीनियर भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो। अब आते हैं कॉमर्स की तरफ, माई फेवरेट। इसमें कॉमर्स में भी दो कैटेगरीज होती है, मैथ्स प्लस आईटी और मैथ्स प्लस हिंदी मराठी। यानी कि आप कॉमर्स को मैथ्स के साथ लो, आईटी भी लो, या फिर कॉमर्स के साथ कॉमर्स में मैथ्स भी लो और हिंदी मराठी ले लो आईटी के बदले, आईटी मत लो। और फिर आते हैं एसपी प्लस आईटी और एसपी प्लस हिंदी मराठी। अब एसपी क्या होता है तो एसपी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। एसपी मतलब होता है कि उसमें बिजनेस के लॉ सिखाए जाते हैं, बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, स्टार्टअप कैसे किए जाते हैं, एसपी में वो सब सिखाया जाता है। बट वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप फ्यूचर में जाके फिर तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अगर आप बीबीए या एमबीए करने वाले तो आपको तो करने एसपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मैथ्स लो, क्योंकि बीबीए एमबीए में मैथ्स ज़्यादा काम आता है, बट एसपी में मैथ्स उतना काम नहीं आता। आप लेकिन आपका मैथ्स कमज़ोर होता है, एसपी ले सकते हो, क्योंकि आपको अकाउंट्स होगा जो पहले से मैथ्स के बराबर होता है। और मैथ्स भी दो पार्ट में होता है, मैथ्स 1 मैथ्स 2। एसपी का फुल फॉर्म होता है एक्सकेटियल प्रैक्टिसेस। और फिर वही एसपी प्लस आईटी और एसपी प्लस हिंदी मराठी। अब आते हैं आर्ट्स वालों की तरफ। मैथ्स, इसमें भी सेम थिंग है भाई, मैथ्स प्लस आईटी और मैथ्स प्लस हिंदी मराठी। सीसी प्लस आईटी और सीसी प्लस हिंदी मराठी। यानी कि आर्ट्स में आपको वैसे भी मैथ्स होता नहीं है, वो आपको मैथ्स चाहिए तो मैथ्स लो, ना सीसी लो। सीसी हमारे यहाँ तो सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है चाइल्ड केयर डेवलपमेंट, सीसीडी बोलते हो जिसको, चाइल्ड केयर डेवलपमेंट। वो उनके लिए बेस्ट, जो फ्यूचर में जाके चाइल्ड केयरिंग का जो कोर्स होता है वो करने वाले हैं। तो ये है, ये हो गया तो ट्रेडिशनल की तरफ। अब आते हैं ट्वेल्थ में क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो गाइस आ गए हम लोग ट्वेल्थ की तरफ। आफ्टर ट्वेल्थ साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों की बात करने वाले हैं। तीनों मतलब एक ही बात करने वाले हैं, लेकिन तीनों के बारे में होगी। इसमें भी आपको दो ऑप्शन है। पहला तो लीव स्टडी एंड डू जॉब, काम करो पढ़ाई छोड़ के। या फिर दूसरा ऑप्शन टू डू स्टडी एंड गोल कंप्लीटेशन, पढ़ाई करो और अपना गोल सेट करो। इसमें मैंने ऐसी बॉक्स बनाया हो, टेंगल बनाया हुआ है, इसमें मैं 4 स्टेज बनाए। अदर कोर्सेस, ये मतलब थोड़ा टफ होता है अगर आप प्रोफेशनल और सर्टिफाइड कोर्सेस में जाओगे, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कुछ, वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। डिप्लोमा के बारे में तो मैं बता दिया आपको। बैचलर्स होता है, उसमें भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है बैचलर्स के बाद। एक मास्टर कोर्स होता है, सबसे टॉप पे होता है, उसमें लाखों की जॉब मिलती है। स्टार्टिंग ही समझ लो लाखों या 70,000 80,000 से होती है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ कोर्सेज जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला कोर्स आता है हमारा डिप्लोमा। डिप्लोमा के बारे में तो मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। डीएफए, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल एक्सेक्टर। इसका ड्यूरेशन मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल तक होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा सिखाया जाता है। अब इसके बेनिफिट आ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एडवांटेज है कि ये फास्ट जॉब मिल दे देता है, यानी कि जल्दी जॉब देता है, लो कॉस्ट में होता है। डिसएडवांटेज यानी कि कौन से कि लिमिटेड करियर है, आप इसमें करियर ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती, आप इसमें ज़्यादा करियर नहीं बना सकते और लो सैलरी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी इसमें अगर अच्छा से अच्छा आपने अभी अगर कोर्स किया डिप्लोमा का, तो भी 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। आप फिर एन टी ले सकते हैं आप आफ्टर 10th भी और आफ्टर 12th भी। इसमें नोट करने की बात है, डू आफ्टर 12th और 10th, यानी कि 10वीं 12वीं के बाद कर सकते हो आप। एंड आफ्टर दैट नो मैनी कोर्स विदाउट 12th, यानी कि अगर आपने 10th के बाद कर लिया तो 12th अगर आप नहीं करते तो आप इसके अलावा कोई कोर्स नहीं कर सकते हो। अब आते सेकेंड में, बैचलर्स डिग्री में। बैचलर्स के एग्जांपल बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, बीए, बी फार्मा एक्सेक्टर। मतलब बी फार्मा नहीं लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे
दिया हुआ बी फार्मा। इसके ड्यूरेशन होता है 3 साल होता है, मिनिमम 3 साल होता है हर एक जगह। आज कहीं कहीं पे 3 साल प्लस भी होता है। FYPC जो कोर्स मतलब अभी निकल रहा है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो है, ये अंडर ग्रेजुएशन में होता है, UG में होता है, ग्रेजुएशन का होता है। इसमें थ्योरी मतलब ज़्यादातर में थ्योरी होती है और बेसिक प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल मिलता है। ज़्यादातर लोग बस यही करते हैं, आप यहाँ से जॉब क्योंकि अच्छी खासी मिल जाती है, इसलिए जो आगे नहीं पढ़ते बैचलर्स के बाद जॉब ले लेते हैं। तो हम यानी कि बेनिफिट किया है तो बेटर जॉब, अच्छी खासी जॉब मिलती है, एक ऑर्गेनाइज डिग्री होती है, अच्छी खासी डिग्री होती है। डिसबेनिफिट किया है, टेक मोर टाइम, लंबा टाइम लेता है, 3 साल ले लेता है, कभी कभार 3 साल से ज़्यादा टाइम लेता है। सम टाइम नॉट इनफ, हमेशा इनफ नहीं होता है। कभी कभार आपको या तो कोई स्किल सीखनी पड़ती है या फिर कोई मास्टर्स डिग्री लेनी पड़ती हो। ये आपको आफ्टर 12th के बाद कर सकते हो आप। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है ये। फिर नोट है इसका, मतलब आफ्टर 12 बेसिक एंड गुड, बेसिक एंड गुड सैलरी एंड जॉब आर अवेलेबल, यानी कि जॉब अवेलेबल होगी बेसिक और अच्छी सैलरीज के साथ। अब मास्टर्स डिग्री पे आते हैं, नाम ही सुन के लग रहा होगा आपको हाँ भाई टॉप लेवल का है। तो मास्टर डिग्री में आता है आपका MBA, MCOM, MTech, MSc, MA, M फार्मा हो गया। ड्यूरेशन आपका 2 साल है। स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, यानी कि आप जो बैचलर्स में बेसिक पढ़ोगे यहाँ पे उसका स्पेशलाइजेशन आपको बताया जाएगा। स्पेशलाइजेशन होता है, इसका बेनिफिट है कि अच्छी सैलरी मिलती है, लाखों से सैलरी स्टार्ट होती है। अगर आपने मास्टर्स की है 70,000, 80,000, 1 लाख तक स्टार्ट होती है। आप एक्सपर्ट बन जाते हो आप किसी भी चीज़ में मास्टर्स करने के बाद। लेकिन इसका डिसबेनिफिट है कि एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करते। रिक्वायर बैचलर्स, यानी कि आप जब तक बैचलर्स की डिग्री नहीं पा लेते तब तक आप मास्टर्स में नहीं जा सकते, ये इम्पोर्टेंट होता है। आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि यूजी के बाद, आप कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। आफ्टर UG स्पेशलाइजेशन एंड गुड सैलरी मिलती है इसमें। जॉब बट मोर फीस, जॉब मिलती है अच्छी खासी, लेकिन फीस भी ज़्यादा होती है। अब आते हैं अदर कोर्सेज की तरफ। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के कोर्स है, इसलिए मैंने ABCD ऐसे डिवाइड करके रखा हो इसमें। तो सबसे पहले आते हैं सर्टिफाइड कोर्स की तरफ, यानी कि जो सर्टिफिकेशन दे देते हैं उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। इसमें ज़्यादातर 1 साल लगता है और वो ज़्यादातर डिजिटल चीज़ों का होता है, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, E-कॉमर्स हो गया। प्रोफेशनल कोर्स ये बहुत लंबा होता है, बहुत टफ होता है। इसमें कोई ऐसा मतलब जो टाइम ड्यूरेशन नहीं है क्या आपको कितना वक्त लग सकता है, आप जब तक एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते जितने लेवल से तब तक आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे इसमें आ गया CA है, CS है, CFA है, ACC है, UPSC भी इसी में आते हैं स्पेशल कोर्स की तरफ। इसमें अच्छा खासा आपको प्रोफाइल मिल जाता है, मतलब अच्छे खासे आपकी इज्जत भी होती है मार्केट में। और वोकेशन कोर्सेस, यानी कि ये उनके लिए जो 10वीं या 12वीं पढ़ाई नहीं करना चाहते, मतलब ये कोर्स नहीं है, मतलब बेसिक स्किल्स बेसिक है, स्किल बेस पे। मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है या फिर कोई मैकेनिक होता है, तो वो पढ़ता नहीं है उतना, तो खाली अपने स्किल्स के बेस पे चीज़ें करता है। तो यहाँ पे वो हो गया। अभी ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। ऑनलाइन तो आप बहुत सारी डिग्री कर सकते हो, कुछ भी डिग्री आप ऑनलाइन से ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं, UPSC हो गया, UPSC हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स के जॉब हो गए, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी होती है। इसमें नोट करना है, इसमें नोट करने की बात है कि आफ्टर 12th के बाद होता है सैलरी अच्छी खासी मिलती है, जॉब भी मिलती है, डिपेंड अपॉन योर कोर्स, यानी कि आप क्या करते हो, कौन सा वाला कोर्स सर्टिफाइड करते हो। थैंक यू गाइस अभी इसी वीडियो के लिए। मिलते हैं आगे।